12-13 दिन हमने प्लानिंग की है। जो भी अब हो रहा है ये गेम प्लान कर चुके हैं हम कि हम ये करेंगे तो पाकिस्तान ये करेगा, पाकिस्तान ये करेगा तो हम ये करेंगे। पूरी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब कुछ तैयार है हमारे पास। इसलिए जितनी भारत की जनता है इनको जरा समझाने की जरूरत है। मेजर समरपाल तूप आप अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि सबूत गैंग है हमारे देश में भी जो कह रही है कि अरे पहले क्यों नहीं अटैक किया, ऐसे क्यों करते हो, गुजरावाला में क्यों करते हो, लाहौर में क्यों नहीं करते हो। ये बिना मिलिट्री के बारे में कुछ जानते नहीं है, मगर हर बार पर लेक्चर हमेशा देते रहते हैं। तो मेजर साहब ये जरा समझाइए कि किस तरह की प्लानिंग हुई है, किस तरह की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हुई है, किस तरह के हमारे पास इस तरह फौज को किस तरह से हमने तैयार किया है। साहस और क्षमता तो एक चीज होती है, मगर जो प्लानिंग होती है उससे मिनटों में इन पाकिस्तानियों को मिट्टी में मिला सकते हैं हम। ये जरा समझा दें मेजर साहब। अर्नब, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और मैं सभी एजेंसीज, इंडियन एजेंसीज की तरफ से मैं मिसेस रचना कटियाल, then the widow of Mr. Rupin Katyal ji, who was the only victim जिनको चाकू मार के ये जो आतंकवादी अब्दुल रऊफ के बोलने पे मारा गया था, आज उनका बदला पूरा लिया गया है। तो पहली चीज तो मैं उस परिवार को आश्वासन देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हम कितने सालों से इनका पीछा कर रहे थे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनके पीछा कर रही थी और आज हमने अंजाम दिया है। तो आप सोचे IC 814 कब हुआ था और कब जाके अब हमने उसके सरगना को मारा है। तो ये पहली चीज तो हमारी फोर्सेस की तरफ से जो कमिटमेंट है उस पे कोई शक या सवाल नहीं उठा सकता, पहली चीज। दूसरा, लोगों को शक और सवाल हो रहा है कि नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक क्या होता है। तो जो भी दूसरी जो गैंग है, सबूत गैंग है, मैं उसे यह बताना चाहता हूं, नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक वो स्ट्राइक होती है जिसमें कि हम अपनी मिसाइलें या फिर जो कामाकाजी ड्रोन हैं वो सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स या फिर टेररिस्ट टारगेट्स को ही हम टारगेट करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाएं या फिर हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचाएं। और जहां तक पाकिस्तान की आवाम और सिविलियन की बात है, हमने कोई भी पाकिस्तानी सिविलियन को नहीं टारगेट किया, कोई पाकिस्तान सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं टारगेट किया है। अगर यदि उसे करते तो एस्केलेटरी स्ट्राइक मानी जाती। तो पहली चीज तो सबूत गैंग के लिए यह चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये अपने दिमाग से बिल्कुल क्लियर कर लें। अब अर्नब, जैसे आपने कहा प्लानिंग की बात है, देखें दिन रात ये जहां मर्जी छुपे रहें, यदि हमें इनपुट मिल जाता है, हमारी सैटेलाइट्स इनका पीछा करती रहती है, हमारे ऑन ग्राउंड ऑपरेटिव्स एवरीबॉडी सब अपने अपने काम पे लगे रहते हैं। और हमें फायदा कब हुआ है? जब PTI के लीडरों को पॉलिटिकली ये जेल करने लग गए और इनको मतलब एग्जीक्यूट करने लग गए PTI की सपोर्टर्स से, हमें इतना फायदा हुआ है कि हमें एक्चुअली ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है। वो PTI पार्टी ही हमें आधी बातें बता देती है कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है। तो देखें उनके अंदरूनी हालात बहुत नाजुक और खराब हैं। दूसरा, जो करप्शन है, आज जो नतीजा आपने देखा है, पाकिस्तान की जो मिसाइलें गिराई हैं, वो जो इनके जनरलों ने और पॉलिटिशियनों ने जो पैसे खाए थे वो हमारे फायदे में हुआ है। उसकी वजह से इन्होंने सारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। मेजर साहब, पाकिस्तान का नया नाम और एक बात मैंने सुनी है, EMI पाकिस्तान ने एक बात कही गई है कि चाइना ने लास्ट मिनट में कोई कंप्यूटर सिस्टम यूज करके इनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान को चाइना ने दिया था। तो चाइना ने ही इनका बटन चेंज करके इनकी सॉफ्टवेयर खराब कर दी है, यानी पाकिस्तान को चाइना ने ही धोखा दे दिया। ये भी बात चल रही है आजकल सोशल मीडिया में, नहीं जानकार सर्कल्स में ये बात चल रही है। नहीं हो सकता है, नहीं पक्का हो सकता है, क्योंकि देखिए MSS जो इनकी मिलिट्री सीक्रेट सर्विस है चाइना की, उसे बिल्कुल पता है कि CPEC में कई हमले कोऑर्डिनेशन के साथ ही कराए जाते हैं ISI के, ताकि देयर इज मोर हीट ऑन इंडिया। ये हिंदुस्तान पे इल्जाम डाल देते हैं। तो MSS को भी पता है,
that they have blood of Chinese on their hands, they have blood of Americans on their hands, they have blood of American troops on their hands. इन्होंने सबके साथ धोखा किया है, दगा की है। और चीन किसी का दोस्त तो कभी था नहीं। फॉरेन लैंड पुतिन जी जब लड़ रहे थे जेलेंस्की के साथ, तो रूस को चीन ने कोई भी आर्थिक थोड़ा सा समर्थन किया, कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं दी। तो चीन किसी का नहीं है, तुर्की के पास पैसे नहीं है, सारी दुनिया उनके खिलाफ है, जो जितने इस्लामिक कंट्री है उनके साथ नहीं है। तो जनरल बख्शी, अंत में मैं पूछना चाहूंगा आपको कि अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, आपका अनुमान क्या है? अर्नब, मेरा अनुमान है कि अब पाकिस्तान ने रूबिकॉन क्रॉस कर दी है। हमने उसको बिल्कुल ऑफ रैंप दिया था कि हम केवल टेरर टारगेट स्ट्राइक कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एस्केलेट किया है टू द मिलिट्री टारगेट लेवल। नाउ हमको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, हमको क्लियर होना चाहिए हमारा एम क्या है। हमारा एम है पाकिस्तान को डिटर करना, डिटरेंस बाय पनिशमेंट। जो पनिशमेंट हमने दी है, बहुत अच्छी पनिशमेंट दी है, लेकिन काफ़ी नहीं है 2-3 साल से ज़्यादा इसको डिटर करने के लिए। अब हमको पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई टारगेट्स को हिट करना चाहिए, ताकि हम डिटरेंस बाय पनिशमेंट करें, हम कॉस्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस इम्पोज करें इस दर्जे के कि अगला पहलगाम करने के पहले पाकिस्तान 10 बार सोचे। It should be made to think 10 times. We have punished badly, but not enough to deter for a long time. पाकिस्तान ने आपको खुला न्योता दिया है, हमने हिट किए हैं आपके मिलिट्री टारगेट्स। वी आर नाउ फ्री टू हिट देयर मिलिट्री टारगेट्स। हम लोग जो है उसकी एस्केलेशन को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है। वी आर नॉट एस्केलेटिंग, पर हमने अभी तक, जनरल साहब, हमने अभी तक उनके मिलिट्री टारगेट्स, उनके सिविलियन टारगेट्स पर हमने कभी भी अटैक नहीं किया। हमने अब तक, हम बहुत संयम दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा संयम दिखा रहे हैं। हमारे देश में भी एक सबूत गैंग है, ये परेशान हो जाता है, हर बार पूछने लगता है सबूत 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 सबूत। तो इस बार हर पाकिस्तानी के पास सबूत है, पाकिस्तानी खुद सबूत दे रहे हैं। देखो, भारत ने ऐसे मारा, वैसे मारा, सारी वीडियो दिखाई जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी चुप क्यों है? दोस्तों, अभी तक मैं ज्यादा रिवील नहीं कर सकता, खबर मेरे पास बहुत है, मगर अगर पाकिस्तानी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर भारतीय देख रहे हैं, तो हमने हर पाकिस्तानी जनरल, हर पाकिस्तानी कैंटोनमेंट, हर पाकिस्तानी मिलिट्री बेस, हर पाकिस्तानी सबमरीन, हर पाकिस्तानी टैंक, हर पाकिस्तानी एयरबेस, हर पाकिस्तानी एयरफोर्स की हर पाकिस्तानी फाइटर प्लेन पर हमारा निशाना है। मुझे जो लोग कह रहे हैं कि 2-3 घंटों में पूरा गेम खत्म हो सकता है पाकिस्तान के लिए,